भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदा नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक विषय में पढ़े थे, चर्चा किए थे। आगे उसको और भी देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ और होता है। चतुर्थी विभक्ति नियम 20 में देखते हैं, रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु क्या है? अच्छा लगना अर्थ में प्रयोग होता है। इस धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होती है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लगेगा। बालकाय ये चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय मोदकम लड्डू मोदकम रोचते। पुत्र को दूध अच्छा लगता है, पुत्राय जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो पुत्र को लगता है इसलिए पुत्राय दुग्धम रोचते। तो चतुर्थी विभक्ति जहाँ पर अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है, तो फिर वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति लगेगा। मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। तो जब हम अस्मत् शब्द आगे देखेंगे, अहम आवाम वयम, इसके भी चतुर्थी विभक्ति में मह्यम होता है, मुझको जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे मह्यम के विषय में। अभी केवल ये देखते हैं, बालकाय पुत्राय ये सब चतुर्थी विभक्ति है। सीता को, ये तो पुल्लिंग में हो गया, सीता को अच्छा लगता है तो सीता यही हो जाएंगे। रमा को अच्छा लगता है तो रमा यही स्त्रीलिंग में। तो पुल्लिंग में बालकाय पुत्राय ऐसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अच्छे लगने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नियम 21 चतुर्थी विभक्ति का और बता रहे हैं, क्रुद्ध और द्रोह अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। क्रुद्ध और द्रोह अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम दुर्जन पर क्रोध करता है, राम दुर्जनाय किस पर क्रोध कर रहे हैं? राम पर, दुर्जन पर। तो दुर्जनाय जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो राम दुर्जनाय क्रुध्यति, द्रोह्यति भी बोल सकते हैं, द्रोह्यति के साथ भी द्रोह करता है। तो राम दुर्जन पर द्रोह करता है, तो द्रोह्यति वा अर्थात अथवा। क्रुध्यति के साथ भी चतुर्थी विभक्ति और द्रोह्यति के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो क्रोध करने के लिए जो धातु है क्या है? क्रुद्ध धातु है, क्रुध्यति होता है। तो ये दो नियम देखे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस अर्थ में भी हम करते हैं, इसको भी स्मरण रखेंगे आप लोग। आगे कुछ शब्दों को देखते हैं नया। दुग्धम अर्थात दूध, मोदकम लड्डू, अवकाशः छुट्टी, उत्तीर्ण उत्तीर्ण अर्थात पास होना जो बोलते हैं, श्रेणी कक्षा को, क्लास को श्रेणी कहते हैं, और कक्षा को भी कक्षा कहते हैं। जो क्लास है उसको कक्षा भी संस्कृत में कहा जाता है। अध्यापकः अध्यापक जो टीचर होते हैं अध्यापक, उनको अध्यापकः ऐसे कहेंगे। नदी अर्थात नदी, रजनी रात्रि, रात्रि को रजनी भी बोलते हैं, रात्रि भी कहते हैं, और नक्तम भी कहते हैं रात्रि को। तो यहाँ रजनी भी कहेंगे रात्रि को। सहेली सखी, आपको भवती स्त्रीलिंग में, और रानी को राज्य कहते हैं, राज्य अर्थात रानी, और बुद्धिमती बुद्धिमान स्त्री को बुद्धिमती कहते हैं। तो ये दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धातु दा धातु अर्थ है देना, यच धातु का अर्थ भी देना होता है। तो पिछले पाठ में हम देखे थे ददाति दत्तः ददति, ये दा धातु का रूप चल रहा था। ऐसे ही यहाँ पर भू के तुल्य यच्छति यच्छतः यच्छन्ति रूप चलता है, वो भी देने अर्थ में ही प्रयोग होता है वो धातु। ददाति बोलेंगे तो भी देना, और यच्छति बोलने से भी देना। ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेंगे, आगे कहीं पर प्रयोग आ सकता है। तो देने अर्थ में दोनों धातु प्रयोग होता है, दा धातु भी और यच्छ धातु भी।
रुच धातु अच्छा लगना, क्रोध धातु क्रोध करना, द्रोह धातु द्रोह करना। तो ये कुछ धातुएं हम देखें। आगे हम नया एक शब्द रूप देखते हैं, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी शब्द। पीछे हम राम शब्द, रमा शब्द, गृह शब्द और गुरु शब्द आदि देख चुके हैं। अभी नया है दीर्घ इकारांत नदी शब्द। इसका रूप कैसे चलेगा? नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो ऐसे इसका रूप चलाएंगे। मान लीजिए सखी का चलाएंगे हम, सखी, सख्यौ, सख्यः, सखीं, सख्यौ, सखीः, सख्या, सखीभ्यां, सखीभिः, सख्यै, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्याः, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्याः, सख्योः, सखीनां, सख्यां, सख्योः, सखीषु। हे सखी, हे सख्यौ, हे सख्यः। तो ऐसे ही लेखनी है, पेन को लेखनी बोलते हैं। तो लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, लेखनीम, लेखन्यौ, लेखनीः। तो ऐसे सारे दीर्घ इकारांत शब्द चलाएंगे। तो ये जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आदि हैं, इनका वाक्य भी बना के थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं यहाँ, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ नदी है प्रथमा विभक्ति में, अत्र नदी अस्ति, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में विभक्ति का प्रयोग। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, वहाँ दो नदी हैं, तत्र नद्यौ स्तः, दो नदी है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, नगर के पास अनेक नदियां हैं, दो से अधिक जब होंगे तो बहुवचन। तो नगरस्य समीपात्, नगरस्य, नगर के समीप, नद्याः, नद्यः सन्ति, बहुवचन में नद्यः। द्वितीय विभक्ति में देखिए, आप नदी को देखो, भवान नदीम पश्य, ये द्वितीय विभक्ति में नदीम। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, वह दो नदी को देखता है, सह नद्यौ पश्यति, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तृतीय विभक्ति में कैसे प्रयोग करेंगे? सहेली के साथ रमा है, यहाँ अस्ति हो गया तो यहाँ पर हिंदी में है कर देंगे, सहेली के साथ रमा है। तो सख्याः, सख्यासः, रमा अस्ति, ऐसे हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। तो यहाँ तृतीय नद्या है ना, ऐसे ही सख्या, तो इसे हम विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो इसको आप लोग लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, कम से कम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति तो याद ही कर लीजिए, फिर धीरे धीरे फिर आप बढ़ा सकते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम आज कुछ विचार किए और नदी शब्द को भी देख लिए। तो इस पाठ को भी आप लोग लिख लीजिए, क्रम से सभी पाठ को लिखते जाइए और जितना हो सके जो शब्द रूप नया नया बताया जा रहा है उसकी भी आवृत्ति कर लीजिए और शब्द रूपों को, धातु रूपों को याद करते रहें। याद भी प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा शब्द रूप का स्मरण और धातु रूप का स्मरण भी हो जाएगा। तो आप ऐसे ही कक्षा में जुड़े रहें, क्रम से सभी पाठ को देखते रहें। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप पूछ लिया करें। और हमारा जो सुबह गूगल मीट के माध्यम से कक्षा होती है उसमें भी आप जुड़ें। उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर रहता है, उसके माध्यम से आप जुड़ के और भी आप जो पुस्तक का भी PDF चाहिए हमसे मांग सकते हैं। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ